वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक कीपिंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट। आप में से बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट इंडियन अकाउंटेंट टैली सीख रहे होंगे, जीएसटी पे काम कर रहे होंगे, टीडीएस पे काम कर रहे होंगे और कितना अर्न कर रहे होंगे आप? फ्रेशर हैं तो 20,000, 2 साल का एक्सपीरियंस है 50,000, 10 साल का एक्सपीरियंस है 50,000। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप 1 लाख पे पहुंच पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने ऐसे काम को करने का डिसीजन लिया है जिसमें ऑलरेडी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज की, फॉरेन कंपनीज की अकाउंटिंग यानी कि बुक कीपिंग करते हैं, तब जाकर आपके जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है, तब जाके आपकी वैल्यू। मेरा एक स्टूडेंट है 5 to 7 कंपनीज की अकाउंटिंग कर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनी, यूके की कंपनी और यूएस की कंपनी। मंथली अर्निंग उसकी अराउंड है $2,500। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना आज के रेट से। $2,500 को अप्रोक्सीमेटली 86 चल रहा होगा अगर मैं जब वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद आप चेक कर लें। तो बुक कीपिंग आपको करना है, अकाउंटेंट आप बनिए, लेकिन केवल इंडियन कंपनी के अकाउंटेंट मत बनिए। फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में इतना काम आ रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर हमें? इसके लिए आपको यूएस गैप सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्विक बुक, फॉरेन कंट्रीज में चलने वाले सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेंगे, लाइक क्विक बुक है, ज़ीरो है, ज़ोहो है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसी कंपनीज की अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आईएफआरएस का भी नॉलेज आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। 25 से 30 लाख के पैकेज हैं। बहुत सारे लोग दुबई में जा रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है दुबई में है, 9,000 दिहरम पर मंथ आ रहे हैं उसको एडी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। उसके साथ वाले 4,000 में काम कर रहे हैं और ये 9,000 एडी अकेले सैलरी, इसके बाद अकोमोडेशन अलग है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो अकाउंटेंट को इतने मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, उन्होंने आईएफआरएस को सीखा, उन्होंने यूएस गैप को सीखा। तो आपको भी ये करना है। क्यों करना है सर? ह्यूज आउटसोर्सिंग वर्क इन इंडिया। इंडिया इज ए ग्लोबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हब। तो अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में आपका सामना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीपीएस से, या एक कंपनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के किसी अकाउंट प्रोफाइल के, वो आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है टेक्निकल वाले। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होती है। आपको पता ही नहीं है 5 मॉडल क्या होते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वो आपसे पूछ लेता अगला क्वेश्चन, यार ये डेफर्ड टैक्स क्या होता है? साइलेंट है आप। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, लीज अकाउंटिंग क्या होती है, आरओयू क्या होता है, कुछ नहीं पता है। बीकॉम स्टूडेंट को तो सच बोल रहा हूं, केवल जनरल एंट्री ही आती है। बैलेंस शीट थोड़ा समझ लेते हैं कि एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, उसका भी डीप में एनालिसिस नहीं कर पाते। तो आपको सीखना पड़ेगा ना। अब मेरे एक स्टूडेंट्स का केपीएमजी में प्लेसमेंट हुआ, उसने हमारी बेसिक क्लासेस को लिया, केपीएमजी में उसका 7.5। क्या पूछा उससे पता है इंटरव्यू? ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखे, डेफर्ड टैक्स, उससे पूछा गया कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। उससे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अर्नड इनकम क्या होती है। तो एक बीकॉम स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये सोचना है कि सर अब हमें जागना है, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन भी हमने ही लेना है। और वो पॉसिबल है आउटसोर्सिंग वर्क को टेक केयर करके, आईएफआरएस यूएस गैप को सीखकर, फॉरेन कंट्रीज की बुक कीपिंग को कर। गुजरात में इतना ज्यादा काम है, आप जाके देखिए कितनी वैकेंसीज आ रही है गुजरात में, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज मिल रही। तो सर अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग में आपको एक बुक कीपिंग का काम सीखने को मिलेगा, और हम तो आपको यूएस टैक्सेशन की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पेरोल मैनेजमेंट, आने वाले समय में आपके लिए हम पेरोल मैनेजमेंट का भी एक कोर्स लेकर आएंगे, जो कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनली पेरोल मैनेजमेंट। क्योंकि हमने एक मिशन लिया हुआ है, मेरा जिंदगी का एक मिशन है कि बीकॉम स्टूडेंट की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना। 10,000 से ज्यादा बीकॉम के स्टूडेंट की लाइफ को अभी अगले 2 साल के अंदर चेंज करना है। मिशन तो बड़ा है। 50 लाख बीकॉम के स्टूडेंट हर साल इनरोल होते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। कितनों को जॉब मिलती है? कितने लोग 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर पा रहे हैं?
चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन ले लेते हैं, 90% सीए नहीं बन पाते हैं, फिर स्ट्रगल चलता है। सीए फॉर्म में टीडीएस का काम, जीएसटी का काम, टेली पे अकाउंटिंग, 25,000 30,000 के चक्कर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आउटसोर्सिंग वर्क इतना आ चुका है। अगर आप अपना करियर फॉरेन अकाउंटिंग में बना लेंगे, आईएफआरएस को सीख लेंगे, यूएस गैप को सीख लेंगे, कॉन्फिडेंट, एक पेपर 6 मंथ में एक ही एग्जाम होती है, 2 पेपर को आप दीजिए, मेरा मानना है कि आप 50,000 पर तो बहुत ही आसानी से पहुंच जाने वाले हैं। अगर आपका ये पैकेज नहीं है तो 50-70 ऑलरेडी ले रहे हैं, इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड अकाउंटेंट, तो कहीं ना कहीं और भी पैकेज आपका बढ़ सकता है। तो एक मिशन जो आपको बनाना है 2025 में, इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनकर निकलना है। आपके सपने बड़े नहीं है क्या? आप सोचिए, आप अगर जिंदगी, मेरा तो साफ मानना है, इफ यू आर नॉट अर्निंग 1 लाख रुपीज, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सच है ये, मान लो इस बात। देखो, रियलिटी बहुत जरूरी होती है जिंदगी में, रियलिस्टिक होकर अप्रोच चलना है कि यस सर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तो मान रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो ये नहीं मान रहे, उसको इंप्रूव कैसे किया जाए? सर क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? स्किल नहीं है सर, आपकी सॉफ्ट स्किल को भी इंप्रूव करने का डिसीजन हमने लिया। हम आपको एक कॉर्पोरेट इंग्लिश का सेशन जो है इसके साथ में प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आप कैसे इंटरव्यू को फेस करेंगे, क्या टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, ये डिसीजन आपको लेना है। नेक्स्ट दिवाली अपने आप से प्रॉमिस करना है कि बेटर होगी। बेटर क्यों होगी? बेस्ट होगी सर। हम बेटर नहीं, बेस्ट डिजर्व करते। पहले मैं बोलता था वी डिजर्व बेटर, नाउ वी डिजर्व बेस्ट। तो इस बेस्ट के लिए आपको क्या करना है? काम करना है। और सीए शम्मी सलूजा का आपको ये प्रॉमिस, गिव मी योर 1 ईयर, आप मुझे केवल 1 साल दीजिए, मेरे हिसाब से आपकी सैलरी में मल्टीप्लाई 3 कर देना, इतना चेंज लाने की तो जवाबदेही है मेरी। सो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, मेंटोरशिप सेशन में, फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीकॉम स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।